नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ये अपने कामों का प्रचार प्रसार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। फिर चाहे वो सही हो या गलत, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार प्रसार जो है वो सुर्खियों में है और सवालों के घेरे में है। ये जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश से और कोरोना की वैक्सीन से। आपको बता दें कि हाल ही में बड़े पैमाने पर हल्ला ये हुआ कि मध्य प्रदेश ने एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए हर दिन लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर। जैसे ही ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की तरफ से बनाए गए तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स बने, लोगों ने शेयर किए, लोगों ने थैंक यू कहा। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर बने, उन पोस्टर में भी थैंक यू शिवराज सिंह कहा गया। ऐसी कई सारी चीजें हमें देखने मिली। मध्य प्रदेश का कहना है कि उसने पिछले दिनों में रिकॉर्ड बनाया वैक्सीन लगाने का। लेकिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की इस वैक्सीनेशन ड्राइव की पूरी तरह से पोल खोल के रखी है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिर्फ भोपाल के ही आंकड़ों में बड़े पैमाने पर घपला किया गया है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के टाइटल से ही पता चलता है कि ये रिपोर्ट क्या बता रही है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भोपाल में एक दिन में 555 आधार पर 2-2, 90 आधार पर 3-3 और एक पर तो 16 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यानी कि एक आधार कार्ड पर 16 लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। इससे ही पता चलता है कि अकेले भोपाल में किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम इन वैक्सीनेशन ड्राइव में दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन ये लोग ना तो कभी भोपाल आए और ना ही ये लोग भोपाल में रहते हैं। दैनिक भास्कर ने अपने इस रिपोर्ट में पड़ताल की उन आधार नंबरों का और उन मोबाइल फोन के नंबरों का जो इनके पास दर्ज किए गए थे। और जब उन आधार नंबर और उन मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट किया गया तो कई लोगों ने यह बताया कि उन्होंने तो वैक्सीन लगाई ही नहीं। कई लोगों ने यह बताया कि वो तो भोपाल और मध्य प्रदेश कभी गए ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक बैरागढ़ के एक कैंप में एक ही आधार नंबर पर 16 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिनमें से 3 लोग झारखंड, महाराष्ट्र और सतना के रहने वाले हैं। यानी कि ये लोग भोपाल गए नहीं, लेकिन इनके नाम पर टीका लगा दिया गया है। अब आगे भी आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार बैरागढ़ में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर एक आधार नंबर है और उस पर सुलेमान नाम के शख्स को कोविड का टीका लगाए जाने की जानकारी दर्ज है और उस सुलेमान का जो नंबर है वो भी दिया गया है। जब सुलेमान से इस नंबर पर कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि उसका ये नंबर है ही नहीं और ये जो नंबर है ये किसी राज चंदवानी के नाम से दर्ज किया गया है। और राज चंदवानी से जब दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने बात की तो राज चंदवानी का यह कहना है कि वो पिछले 6 सालों से भोपाल गए ही नहीं। सोचिए किस प्रकार का फर्जीवाड़ा यहां पर किया गया है। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है और भी कई मामले हैं। राज चंदवानी के अलावा झारखंड के 47 वर्षीय रामदयाल और महाराष्ट्र के पुणे में रह रही प्रियंका का भी जो है कोरोना का टीका इसी आधार नंबर पर दर्ज किया गया है। जबकि रामदयाल झारखंड में रहते हैं और प्रियंका का अगर कहना है कि वो तो भोपाल गए ही नहीं। और ये दैनिक भास्कर ने जो पड़ताल की है ये सिर्फ और सिर्फ भोपाल के 10,000 टीकाकरण का है। यानी कि 10,000 लोगों के जो नाम दर्ज किए गए और 10,000 लोगों का जो टीका किया है उसकी पड़ताल है। और इस पड़ताल में पता चल रहा है कि किस तरह से 555 आधार नंबर पर बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। आपको बता दें कि एक आधार नंबर पर एक ही शख्स को वैक्सीन लग सकती है, लेकिन हमारे अफसरों की अगर बात करें तो उन्होंने आधार नंबरों का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया और मध्य प्रदेश को टॉप पर पहुंचा दिया वैक्सीन करने के नंबर पर। इतना ही नहीं, आंकड़े बढ़ाने के लिए और नंबर ज्यादा दिखाने के लिए इन अधिकारियों ने एक और ट्रिक का इस्तेमाल किया। इन्होंने आधार नंबर जो होते हैं उसके आखिरी 4 डिजिट जो होते हैं उसकी सीरियल पर ही लगभग 50 लोगों को वैक्सीन लगा दी।
यानी कि अगर आपके आधार नंबर पर 3301 है तो 3399 नंबर तक के उन्होंने वैक्सीन लगा दी। लगभग 50 लोगों को सीरियल वाइज वैक्सीन लगा दी गई है। यानी कि आपको वैक्सीन लगाना नहीं है, बस आपको नाम दर्ज करना है। नंबर तो आपके पास है ही, बस आखिरी के 4 नंबर के डिजिट को चेंज कर दिया जाए। अब दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट में जिन जिन लोगों से बात की और जिन जिन लोगों का एग्जाम्पल दिया है वो भी मैं आपको बड़े ही शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले बिलासपुर के हर्ष के नंबर पर भोपाल में भरत राम और पारो को टीका लगा दिया गया। मोबाइल नंबर दिया गया है एक, जिसमें भरत राम और पारो को टीका लगाए जाने की जानकारी वैक्सीन रिकॉर्ड में दी गई है। इसमें जब दैनिक भास्कर ने नंबर पर कॉल ट्राई किया तो ये नंबर बिलासपुर के हर्ष नागदेव का निकला। और हर्ष नागदेव से जब उन्होंने बात की तो हर्ष नागदेव ने ये कहा कि वो तो कभी भोपाल गए ही नहीं और ना ही भोपाल में कोई किसी भी उनके परिवार वालों ने टीका लगाया है। दूसरा, 4 मोबाइल नंबर पर एक ही आधार कार्ड से रजिस्टर्ड करके टीका लगाया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 4 अलग अलग मोबाइल नंबर से कोविड टीकाकरण के लिए 4 लोगों को रजिस्टर किया गया, लेकिन उनका आधार नंबर एक ही था। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड के अनुसार एक ही आधार नंबर पर नीलम अग्रवाल, द्वारकाबाई राजौरा और हाजराबाई को कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगाया गया और मोहम्मद फरीद को पहला टीका लगाया गया। ये कैसे पॉसिबल है कि 4 लोगों का एक ही आधार कार्ड हो? इसके बाद दैनिक भास्कर की तीसरी पड़ताल कहती है कि बैसरिया के एक ही आधार नंबर पर 4 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। बैसरिया में 0274 वाले नंबर पर स्वाति, उमेंद्र, गुलदेश और विमेंद्र को कोरोना का टीका 21 जून को लगाया गया। सभी लोगों के नाम इसमें रजिस्टर थे और जब मोबाइल नंबर जो दिए गए थे उन मोबाइल नंबरों पर कॉल किया गया तो सिर्फ 2 लोगों ने ही इसकी पुष्टि की और वो 2 लोग थे गुलदेश और स्वाति। इन लोगों ने बैसरिया में टीका लगाने की बात को कंफर्म किया, लेकिन विमेंद्र के नाम के आगे जो मोबाइल नंबर दिया गया था वो किसी और का मोबाइल नंबर था और उमेंद्र का जो नंबर दिया गया था वो नंबर ही गलत था। भास्कर की पड़ताल आगे क्या कहती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पड़ताल कहती है कि वैक्सीन एक बार लगी, नाम 2 जगह दर्ज किए गए। अरुण कोटेचा ने भोपाल के द्वारका धाम संजीव नगर में कोरोना की टीका लगाया था। इनके नाम के आगे जो आधार नंबर लिखा है उसके आखिरी 4 डिजिट 9999 है, जबकि अरुण ने बताया कि उनके आधार नंबर जो है वो आखिरी अंक उसका जो है वो 5382 है। इसके आगे अरुण की बेटी कहती है कि अरुणा नाम से जो सर्टिफिकेट आया है उसमें अरुणा की बजाय अरुण लिख दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके नाम से पोर्टल में 2 जगह एंट्री कर दी गई है, दोनों जगह आधार नंबर अलग अलग है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर जो 21 तारीख को मध्य प्रदेश में वैक्सीन का रिकॉर्ड बनाया गया था, लगभग 17 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन लगाई गई थी, तो उसमें महज 10,000 वैक्सीनेशन की जब पड़ताल की गई तो इतने बड़े पैमाने पर झोल हमें देखने मिला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है और जो वैक्सीन लगाने के बाद बड़े बड़े कीर्तिमान हमें दिखाई जा रहे हैं वो कितने सच है। आपको बता दें कि जैसे ही ये बड़े नंबर आते हैं वैसे ही हमारे नेताओं के पोस्टर लग जाते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार धन्यवाद और शुक्रिया वाले मैसेज घूमने लगते हैं, लेकिन जब पड़ताल करती हैं तो ऐसी चीज निकल के आती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा चलता रहा और इस तरह का घोटाला चलता रहा तो देश में कितने लोगों को सही तरीके से वैक्सीन लगेगी, और इस तरह से फर्जी नंबर दिखा के बीजेपी के नेता और मंत्री क्या साबित करना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पता है इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, गैस करिए क्या? नहीं पता? चलिए एक हिंट देती हूँ, ये सब आपके परिवार से जुड़े हैं। अरे फिर भी नहीं पहचाना आपने इन्हें? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग पर्दे के पीछे ही तो काम करते थे। इन सब की डेथ हो गई है कोविड से, ताकि आप और आपका परिवार सेफ रह सके। और यही तो है परिवार का मतलब, अपनों की रक्षा करना। जो हमारे लिए जान दे सकते हैं वो अपने सगे नहीं तो फिर कौन है?
मुंबई पुलिस।